हेलो साथियों। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में एक टॉपिक्स पढ़ के आए हैं जो कुछ कुछ इस प्रकार था। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो उसके आगे हम लोग आज एक और टॉपिक्स पढ़ेंगे। उस टॉपिक्स का नाम है किरण आरेख खींचना। तो इस टॉपिक्स का नाम है किरण आरेख खींचना। इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं टू ड्रॉ रे डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित रे डायग्राम पढ़ेंगे और इसमें आपकी चार बातें सम्मिलित होंगी। उन चार बातों को हम समझेंगे कि किसी दर्पण पे मतलब अवतल दर्पण पे जब किरणें गिरेंगी, प्रकाश की किरणें, तो वो किधर से रिटर्न होगी। यानी ये जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रे डायग्राम, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम पर आधारित है। दूसरा नियम यह कहता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हुआ करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे। ये आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसमें ये इसका मिड पॉइंट है जिसे हम लोग ध्रुव कहते थे। इसको आप पी से शो कर किए हैं। ये आपका मिड पॉइंट है, इसको हम लोग सी कहते थे, वक्रता केंद्र। इन दोनों को एक मिलाने वाली रेखा हुआ करती थी। इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके ठीक बीच में एक बिंदु हुआ करता था जिसे हम लोग मुख्य फोकस कहते थे और इसे हम लोग एफ से शो करते हैं। पहली बात ये कहती है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो मुख्य फोकस से होकर रिटर्न होगी। तो आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किससे पास होंगी? मुख्य फोकस से। ये पहली बात है, ये आपको क्लियर रखना है और नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, तो चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से पास होती है। मैं राइट कर देता हूं, आप लोग राइट कर लीजिएगा नीचे। इधर कर लेता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से पास होती है। अगर ये चीजें हम लोग पहले से पढ़े रहेंगे सही से, तो आगे आने वाली चीजें हमको इजी समझ आएंगी। इसलिए हम इसको पहले से अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं। दूसरी बात जो होगी, मैं इसी पे नोट डाउन करूंगा।
मुख्य फोकस से पास होने वाली किरणें या आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपको दिख रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के परावर्तन के बाद, बाद लिख लीजिए, उसमें भी इसमें भी, परावर्तन के बाद, उस पर भी नोट करना, इस पर भी नोट कर लेना, पहले वाले में इससे। तो मुख्य परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहां लिख दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देख लीजिए, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कहां से पास हो रही है, मुख्य फोकस से। ये मुख्य फोकस आपका बिंदु है, यहाँ से जो पास होने वाली किरणें हैं, जब ये टकराकर वापस होती है, मतलब जब इनका परावर्तन होता है, तो ये आपकी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष है, ये इसके समानांतर हो जाती है। अब दो बातें हो गई, तीसरी बात सीखनी है। तीसरी बात यह है, मैं सारी बातें इसी चित्र पे करूंगा, केवल किरण को मिटाना है बस। तीसरी देखिए, तीसरी आपको दिख रही होगी कि जो किरणें वक्रता केंद्र से पास होती है, वो वक्रता केंद्र से रिटर्न भी होती है। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से वापस होती हैं? पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस होती है। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही रिटर्न होती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ये जो हम लोग दो पहली, दूसरी, तीसरी बात पढ़ रहे हैं, इसका यूज हम लोग जब प्रकाश वो अवतल दर्पण द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सारी बातें इस पर रहेंगी, ये मान के रखना है। लास्ट बात, इसकी चौथी बात वो सीखे। चौथी में ये ध्रुव पर आकर गिरती है, और ध्रुव पर जितने कोण पर आती है, ये किरण जितने एंगल पर आती है, ध्रुव पर गिरती है, उतने ही एंगल पर रिटर्न होती है, उतने एंगल पर क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। जितना एंगल आती है उतने एंगल पर जाती भी है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चौथी बात है कि प्रकाश की किरणें ध्रुव पर जब आपतित होती है, तो ये जितने एंगल पर गिरती है उतने एंगल पर वापस भी लौटती है परावर्तन के पश्चात। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।
क्या लिखेंगे आप लोग? ध्रुव से होकर जाने वाली ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पर गिरने वाली किरणें परावर्तन के बाद जितने एंगल पर, जितने कोण पर आई होती है, उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है, उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। ये तो ध्रुव पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं, ध्रुव पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें या इसके स्टेटमेंट को और सही किया जाए, ध्रुव पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं, थैंक यू साथियों। तो ये 4 बातें रही आपकी जो हम लोगों ने आज सीखा है। पहली बात रही कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो वो मुख्य फोकस से पास हो रही थी। दूसरी थी कि जब मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें आ रही थी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। तीसरी बात थी आपकी कि जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से आ रही थी तो वो वक्रता केंद्र से जा भी रही थी, वापस भी लौट रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? फिलहाल मैं आपको अगले वाले वीडियो में ये पूरी जानकारी दे दूंगा। चौथी बात थी कि जब प्रकाश किरणें ध्रुव पर गिरती हैं तो जितने एंगल पर गिरती हैं उतने एंगल पर वापस भी लौट जाती हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।